ओके बच्चों, आपके हाथ में स्पर्श का टेक्स्ट बुक है तो वो स्पर्श टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 62, माय टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 62, चैप्टर का नाम है धर्म की आर्ट। हमारे लिए ये चैप्टर आखिरी चैप्टर है या लास्ट चैप्टर है। ओके, हमारा चैप्टर का नाम धर्म की आर्ट। इंडेक्स पेज में देखिए और चेक दैट पेज में। मेरा टेक्स्ट बुक में मैंने कहा था ना पेज नंबर 62। मैम विच टेक्स्ट बुक? यस यस आदि, विच? स्पर्श स्पर्श टेक्स्ट बुक में, स्पर्श दैट येलो वन। Page 1, page number, My textbook it is 62. chapter name. Chapter name धर्म की आर्ट। गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखित धर्म की आर्ट। सबसे पहले गणेश शंकर विद्यार्थी कौन है उनके बारे में जानना चाहिए, देन हमारा चैप्टर। ये चैप्टर इज वेरी सिंपल। सिंपल मीन्स ओनली सम। how many pages? 1 2 3 4, only 3.5, 3 only 3 pages. Okay, so say the page number 62 itself, page number 60. There you got हमारा अगला चैप्टर धर्म की आर्ट, रिटन बाय गणेश शंकर विद्यार्थी। तो सबसे पहले गणेश शंकर विद्यार्थी वो कौन है, इस प्रकार वो विद्यार्थी पुकारता है, विद्यार्थी एक नाम की तरह। ओके, सबसे पहले वो कौन है उनके बारे में जानना चाहिए। ओके देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में सन 1891 में हुआ। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। फिर 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन करना चाहिए। ओके देखिए, फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करना चाहिए, उनका जन्म। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म, उनका बर्थ या उनका जन्म मध्य प्रदेश, प्लीज अंडरलाइन, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में, द डेट ऑल्सो 1891 में हुआ उनका जन्म। नोट करो। Srihari, you got which chapter you understood? No, ma'am. Okay. The a new chapter धर्म की आर्ट, हमारा last chapter धर्म की आर्ट। Anyone please say the page number बच्चों, because my page is different. 48. You got? Ma'am. सबसे पहले वो हमारा ऑथर के बारे में देखना चाहिए। ओके, गणेश शंकर विद्यार्थी, इसमें पहला लाइन अंडरलाइन करना चाहिए। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में, एंड द ईयर 1891 में हुआ। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। प्लीज अंडरलाइन दैट वर्ड, मुलाजिम। मुलाजिम माने इट्स एन एम्प्लॉय। दफ्तर में मुलाजिम हो गए, मुलाजिम माने एम्प्लॉय हो गए, वो भी नोट करना चाहिए। द सेकंड पॉइंट, मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन। फिर 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। साप्ताहिक अखबार, प्लीज अंडरलाइन, साप्ताहिक अखबार माने वीकली मैगजीन, वीकली न्यूज़पेपर, नॉट मैगजीन, न्यूज़पेपर, वीकली साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किए। थर्ड पॉइंट, विद्यार्थी आचार्य विद्यार्थी माने हमारा ऑथर का नाम है विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु, प्लीज अंडरलाइन दैट लाइन, दैट वर्ड, साहित्यिक गुरु, लिटररी मास्टर, साहित्यिक गुरु
मानते थे। नेक्स्ट लाइन, उन्हीं की प्रेरणा से, प्रेरणा माने क्या है, एक तरह का मोटिवेशन, राइट। उन्हीं की प्रेरणा से आजादी की अलग झांकने वाली रचनाओं का सृजन और अनुवाद उन्होंने किया। तो उन्हीं की प्रेरणा से मीन्स हमारा द्विवेदी जी एक क्या है, एक लिटरेरी पर्सन है, एक मेन हमारा हिंदी लिटरेरी साहित्य का एक मेन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। उन्हीं की प्रेरणा से, उनका मोटिवेशन के कारण आजादी की अलग जगाने वाली मीन्स क्या है, हमारे फ्रीडम से संबंधित कुछ रचनाओं का, रचना मीन्स कुछ वर्क का सृजन और अनुवाद, अनुवाद मीन्स ट्रांसलेशन उन्होंने किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने साहित्यिक पत्रकारिता की, अंडरलाइन द पत्रकारिता, जर्नलिज्म, पत्रकारिता की, पत्रकारिता माने जर्नलिज्म। विद्यार्थी के जीवन का ज्यादातर समय जेलों में बीता। जेल हमारा इंग्लिश का जेल। विद्यार्थी के, विद्यार्थी माने उनका नाम है, ओके, उनका हमारा ऑथर का नाम है विद्यार्थी। उनका पूरा नाम क्या है, गणेश शंकर विद्यार्थी। विद्यार्थी के जीवन का ज्यादातर, ज्यादातर माने क्या है? Ma'am, which chapter is that? I was having network issue. This is see the page number, Srihari, which page number it is? 48. 48. न्यू टेक्स्ट बुक है तो 48, ओल्ड वन है तो 62 पेज। देन चैप्टर का नाम धर्म की आर्ट, रिटन बाय गणेश शंकर विद्यार्थी। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट गणेश शंकर। Textbook, which page? 62 62 Okay. पत्रकारिता की। विद्यार्थी के जीवन का ज्यादातर समय, क्या है ज्यादातर, मेजोरिटी, राइट, ज्यादातर समय जेलों में बीता। तो उनका लाइफ में उन्होंने उनका क्या है, उनका लाइफ का मेजोरिटी वो इयर्स एंड उन्होंने जेल में भी। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज सरकार को संतुष्टि नहीं मिली। अंग्रेज सरकार माने में हमारा ब्रिटिश लोग, वह इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी। प्लीज अंडरलाइन, वह इनका अखबार, अखबार माने उनका न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़पेपर, बंद करवाना माने क्या है, बंद करवाना, Too close. अच्छा क्लोज या स्टॉप करवाना चाहती है। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगा, क्या है, एक चैप्टर में हमने देखा था सांप्रदायिक दंगा, रिलीजियस फाइट, वो रिलीजियस के बारे में, रिलीजन के बारे में होने वाला झगड़ा, रिलीजियस फाइट को शांत करवाने का प्रयास विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। तो एक सांप्रदायिक दंगे में उनका जीवन, उनका नष्ट हो गया, मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मृत्यु मुझे नहीं मिली होती, इस प्रकार की मृत्यु उनको मिलना चाहिए, ओनली दैट। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और बात देखिए बच्चों, ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, मन में रखिए। हमारा चैप्टर का नाम धर्म की आर्ट, लेखक का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, गणेश शंकर विद्यार्थी। यस, गणेश शंकर विद्यार्थी। सबसे पहला पॉइंट, गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में इन द ईयर 1891 में। Ma'am, in the textbook it is given Uttar Pradesh and 1890. I will check and tell you better because my textbook is different. Will tell you. Okay. Next class we will clear. Then entrance pass करने के बाद वो full sentence नहीं चाहिए, वो कानपुर करेंसी दफ्तर में एम्प्लॉय हो गए या मुलाजिम हो गए। Then 1921 में वो, it is correct, 1921 Yes, ma'am. प्रताप साप्ताहिक अखबार, सो वो वीकली वो न्यूज़पेपर का नाम आपके मन में रखिए, प्रताप, निकालना शुरू किया। देन उन्होंने अपना साहित्यिक गुरु या लिटरेरी मास्टर के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी को उन्होंने सेलेक्ट किया। देन
उन्होंने साहित्यिक रचनाओं का सृजन और ट्रांसलेशन भी किया। देन उन्होंने एक पत्रकारिता या जर्नलिज्म भी की। देन उनका लाइफ का मेजर टाइम्स या मेजोरिटी टाइम्स उन्होंने जेल में बीता। देन क्या है 1931 में एक सांप्रदायिक दंगा या एक रिलीजियस फाइट के उनके बीच में उनका डेथ या उनका मृत्यु हो गई। ओनली दैट। फर्स्ट पैराग्राफ में दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके मन में रखिए, ठीक है। मूविंग टू सेकंड पैरा। Second para, first 3 lines no need. I'm starting from the third line middle. देश की आजादी उनकी नजर में सबसे महत्वपूर्ण थी। प्लीज अंडरलाइन। देश की आजादी, आजादी माने स्वाधीनता, फ्रीडम एंड ओके। देश की आजादी या देश का फ्रीडम उनकी नजर में सबसे महत्वपूर्ण मीन सबसे इंपॉर्टेंट। आपसी भाईचारे, ब्रदरहुड, नष्ट भ्रष्ट करने वालों की जमकर खबर लेते, वो नहीं चाहिए। नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन करना चाहिए। उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज कैसी थी? सरल, सहज, लेकिन ओके ओनली दैट, उनकी भाषा सहज और सरल थी। इनफ। सेकंड पैराग्राफ, ओनली दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन other all lines you simply read करो, ठीक है। ओनली दैट इनफ। तो गणेशंकर विद्यार्थी के बारे में कुछ मैटर या कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ बातें आपके मन में रखिए। इसमें उनका जन्म के बारे में, उनका मृत्यु के बारे में, देन इन बिटवीन उनका वो साप्ताहिक मैगजीन सॉरी वीकली वो अखबार के बारे में, देन उनका कुछ कहना, उनका भाषा के बारे में, देन इस प्रकार के कुछ बातें आपके मन में रखिए। देखिए जो हमारा चैप्टर धर्म की आर्ट, धर्म की आर्ट क्या है? धर्म, धर्म माने रिलीजियन, धर्म की आर्ट, आर्ट माने इट्स अ कवर, कवरिंग, आर्ट। ओके, तो हमारा चैप्टर से आपको पता है हमारा ये चैप्टर किससे संबंधित होगा? हमारा ये पाठ किससे संबंधित होगा? ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है, कोई उपन्यास नहीं है, ये एक निबंध है, एक एस्से है, एक एस्से, एक निबंध है हमारा ये चैप्टर। किसके बारे में है एस्से? धर्म के बारे में। धर्म माने क्या है? रिलीजियन। हमारा रिलीजियन को एक आर्ट के रूप में देखा, धर्म की आर्ट। ओके, देखिए पहला लाइन से शुरू करना चाहिए। इस समय देश में धर्म की धूम है। पहला पैराग्राफ हम रीडिंग नाउ। इस समय देश में धर्म की धूम है, उत्पत्ति किए जाता है तो धर्म और ईमान के नाम पर और जिद की जाती है। तो धर्म और ईमान के नाम रमुआ और बुद्धू मिया धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उतर सकता है और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाए। एक और बात देखिए बच्चों, इस समय देश में धर्म की धूम है। तो इस समय देश में मीन्स हमारा देश में, हमारा कंट्री। This means देश मीन्स हमारा कंट्री, हमारा देश। ओके, इस समय देश में धर्म की धूम है। धूम मीन्स डिस्कशन, हमेशा उसके बारे में कहता है। धूम है, धूम मचा है। तो हमेशा हमारा हमारा देश में क्या है? धर्म के बारे में है चर्चा। धूम मीन्स डिस्कशन, एक तरह का डिस्कशन है हमेशा। उत्पत्ति किए जाता है, उत्पाद किए जाते हैं, और धर्म और ईमान के नाम उत्पाद किए जाते हैं। उत्पाद मीन्स प्लीज अंडरलाइन दैट वर्ड, झगड़ा, समथिंग क्रिएट करना, झगड़ा एंड और क्रिएट करना। झगड़ा ये हियर इट्स सेपरेट मीनिंग है। उत्पाद मीन्स समथिंग प्रोड्यूस करना नहीं है, मीन्स झगड़ा उत्पन्न करना, फाइटिंग शुरू करना। किसके नाम पर फाइटिंग शुरू करना? धर्म के नाम।
या रिलीजन के नाम पर फाइटिंग शुरू करना, वह है उत्पात। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, प्लीज अंडरलाइन दीजिए, धर्म और ईमान के नाम पर झगड़े हैं। धर्म माने क्या है? रिलीजन। और ईमान माने क्या है? हमारा ईमानदारी, ईमान, honest, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो धर्म और ईमान हमारे यहाँ, हमारा देश में क्या है, किसके नाम पर झगड़े हैं? धर्म के नाम। Means धर्म और ईमान के नाम पर झगड़े हुए हैं। झगड़ा माने क्या है? फाइटिंग, दे आर फाइटिंग ईच अदर। किसके नाम पर झगड़ा है? वेरी इंपॉर्टेंट, किसके नाम पर झगड़ा है? धर्म और ईमान। हाँ, धर्म और ईमान के नाम पर झगड़े हुए और जीत की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। सेम लाइन, रमुआ और बुद्धू मिया, रमुआ और बुद्धू मिया मीन्स साधारण लोग, द ऑर्डिनरी पीपल, हमारे जैसे साधारण लोग, आम पीपल, जस्ट पीपल। रमुआ और बुद्धू मिया एक सेपरेट यूज वर्ड है। धर्म और ईमान को जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं। प्लीज अंडरलाइन दैट वर्ड, उबल पड़ते हैं। गुस्सा आना, हिंदी में गुस्सा आना, अंग्रेजी में क्या है? एंगर, एंग्री आ जाना, उबल पड़ता है। तो हमारे साधारण लोग या हमारा ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो क्या है, वो धर्म और ईमान के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो उनको पता नहीं है ईमान क्या जाए, धर्म क्या है, उनके पता नहीं है, लेकिन वो उनके नाम पर वो गुस्सा आ जाता है एक दूसरे से, और जान लेने और जान देने को तैयार हो जाते हैं। अपना जीवन दूसरों को देने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। अपना लाइफ, अपना जान, जान माने क्या है? जान माने Name मलयालम life. लाइफ, लाइफ नॉट लाइफ, एक्चुअली जीवन, हमारा प्राण, हमारा जीवन। मलयालम में हम कहते हैं हमारा जीवन, जीवन नष्ट हो जाता है, वो जीवन के प्राण, वो जान लेने और देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे साधारण पीपल ऑल्सो क्या है, अपना प्राण, अपना जीवन दूसरों को देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, इस सांप्रदायिक दंगा, इस रिलीजन के लिए। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ से हम क्या है समझ सकते हैं, हमारे ये चैप्टर किससे संबंधित है? धर्म के बारे में। तो धर्म या रिलीजन से संबंधित हमारे वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो क्या है, साधारण लोग ऑल्सो धर्म के नाम पर वो दूसरों से झगड़ा करते हैं। सेकेंड पैराग्राफ देखिए, देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता, और दूसरे लोग उसे केवल उसे जिधर चोट देते हैं उधर जुट आता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और भड़पन कायम रहे। इसलिए इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है और सुगम है। आपको पता है राइट, एक देश में अनपढ़ व्यक्ति होगा, पढ़े लिखे मीन्स क्या है, लिटरेट एजुकेटेड पीपल होगा, इलिटरेट पीपल भी होगा एक देश में, राइट। इसमें पढ़े लिखे लोगों को चीटिंग करना डिफिकल्ट है, राइट। यस, उनको अच्छी तरह वो पढ़ते हैं, उनको हाई क्वालिफिकेशन है। इस प्रकार के लोगों को क्या है, एक मूर्ख बनना, एक फूल बनना डिफिकल्ट है। लेकिन व्हाट अबाउट द हमारे साधारण लोग, इलिटरेट पीपल? हाँ, इलिटरेट पीपल को चीटिंग करना, वो चीट करना इजी है। उनको पढ़े लिखे, उनका कोई क्या है वो एजुकेटेड या एजुकेशन नहीं, तो उनको चीट करना, उनका लाभ उठाना इजी है।
तो सेकेंड पैराग्राफ में इसके बारे में कहता है, देखिए बच्चों, देश के सभी शहरों का यही हाल। देश के सभी शहरों माने ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज, राइट। क्या है सभी शहरों माने टाउन, ऑलमोस्ट ऑल द टाउन्स या शहरों में यही हाल है। हाल माने कंडीशन, अवस्था के। देश के सभी शहरों का यही हाल है। हाल माने द कंडीशन, सिचुएशन, अवस्था। उबल पढ़ने वाले, प्लीज अंडरलाइन, उबल पढ़ने वाले। वी ऑलरेडी डिस्कस दैट वर्ड, उबल पढ़ना। क्या है? गुस्सा आना, एंग्री आना। उबल पढ़ने वाले साधारण आदमी माने ऑर्डिनरी पीपल या साधारण लोग का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता माने क्या है? समझता बूझता सेम मीनिंग ओनली। क्या है? Does not understand. मीन्स उनको पता नहीं है, उनको कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं समझता बूझता। वो साधारण लोग हैं, उनको कोई, वो इलिटरेट है, तो उनको कुछ इसके बारे में कुछ नहीं पता है। और दूसरे लोग उससे जिधर जोत देते हैं, मीन्स चीट करना। दूसरे लोग उनको चीट करते हैं। उनके वो क्या है, उनको वो लिटरेट है लेकिन उनका वो शरीर को वो बेल है ना, वो चीट करते हैं। उधर जुट जाता है, जुट जाना मीन्स द चीटिंग इज गोइंग। यथार्थ दोष से कुछ चलते पुर्जे, प्लीज अंडरलाइन दैट वर्ड, चलते पुर्जे माने क्लेवर पीपल, क्लेवर। कुछ चलते पुर्जे मीन्स क्लेवर पीपल, दोस हु स्टडीड हाई क्वालिफिकेशन वाला लोग, वो क्लेवर लोग। पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का, प्लीज अंडरलाइन, मूर्ख लोगों की, वहां से शुरू करना चाहिए, मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं। दुरुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग करना माने Misuse. मिसयूज करना, जस्ट ऑपोजिट ऑफ सदुपयोग। सदुपयोग माने क्या है? अच्छी तरह वो यूज करना, इसका जस्ट ऑपोजिट है दुरुपयोग। दुरुपयोग माने मिसयूज करना। ओके, तो हमारे मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग करते हैं वो क्लेवर पीपल। कि इस प्रकार जाहिलों, प्लीज अंडरलाइन, जाहिल, इलिटरेट पीपल, अनपढ़ लोग। हिंदी में लिखिए इफ यू वांट, अनपढ़ लोग, और इंग्लिश में है तो देयर इज एजुकेशन नहीं है, वो पीपल, इलिटरेट पीपल। जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व, नेतृत्व माने लीडरशिप, लीडरशिप नेतृत्व, और भड़पन, भड़पन माने, भड़पन माने गस करो क्या है भड़पन? भड़पन, say any word for that, भड़पन। ट्राई करना चाहिए। ओके, मीनिंग आपको पता नहीं है तो भी ट्राई करना चाहिए। ग्रेटनेस, यू राइट। नेतृत्व और भड़पन का कायम रहे, कायम माने मौजूद, प्रेजेंट, मौजूद। What, ma'am? कायम माने प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट में दैट इज प्रेजेंट, मौजूद हिंदी में। ओके, एक और बात देखिए, इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर, बल माने उनका शक्ति, उनका पावर। जाहिलों माने कौन है? Illiterate people. इलिटरेट पीपल, अनपढ़ के या इलिटरेट पीपल के बल के आधार पर, उनका शक्ति के आधार पर उनका नेतृत्व और भड़पन कायम रहे, उनका लीडरशिप और उनका ग्रेटनेस भी वहां प्रेजेंट हो जाए। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम, सुगम मीन्स इजी,
इजी, आसान या इजी मालूम पड़ता है, सुगम है। तो सेकंड पैराग्राफ में हमने देखा, क्या देखा हमने, ये इलिटरेट पीपल के बल, उनका पावर, उनका शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। कौन? क्लेवर पीपल, पुरजे लोग, पढ़े लिखे लोग, लिटरेट पीपल। ओके, वो इसका इसके बारे में है सेकंड पैराग्राफ। मूविंग टू थर्ड पैराग्राफ बच्चों। हर एक पैराग्राफ हमारा चैप्टर फुल, मैंने कहा था ना, इट्स नॉट ए स्टोरी, नॉट ए उपन्यास, इट्स ए निबंध, इट्स ए एसे। तो हर एक पैराग्राफ में क्या क्या है, थीम क्या है, ओनली दैट आपके मन में रखिए। ओके, मूविंग टू थर्ड पैराग्राफ। साधारण से साधारण आदमी, क्या है साधारण से साधारण आदमी? साधारण से साधारण आदमी, वेरी पुअर पीपल, वेरी ऑर्डिनरी, लोअर क्लास। साधारण से साधारण आदमी, राइट? लोअर क्लास पीपल, वेरी ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोग, लोअर क्लास। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में, दिल माने दिल, हार्ट, हाँ हार्ट में, यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है। मीन्स उनके मन में, उनका दिल में ये बात अच्छी तरह उनके मन में है। क्या बात? नेक्स्ट लाइन। धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक देना वाजिब है। प्लीज अंडरलाइन दैट वर्ड, वाजिब। प्लीज अंडरलाइन सेकंड लाइन, ऑलमोस्ट राइट साइड। वाजिब मीन्स उचित या सुइटेबल, सुटेबल। उचित अंग्रेजी में सुटेबल, हिंदी में उचित। वो लाइन अंडरलाइन What's that meaning? उचित, suitable, SUITABL मीन्स उचित। मलयालम में कहते हैं ना उचितमायत, ते वो लाइन अंडरलाइन भी करना चाहिए बच्चों, वो सेम लाइन। धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक, क्या है प्राण? मैंने कहा था ना प्राण, क्या है प्राण? प्राण हमारा जीवन, मलयालम का जीवन। ओके, हमारा प्राण, हमारा जीवन, प्राण तक दे देना उचित है। तो धर्म और ईमान की रक्षा, साधारण लोग व्हाट दे क्या है समझते हैं, वो रिलीजियन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जीवन, हमारा प्राण भी देना उचित। अंडरलाइन करना चाहिए। बोले बेचारा साधारण आदमी, बेचारा माने बेचारा, पुअर, बेचारा पुअर, साधारण आदमी, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी। बच्चों एक बात करना चाहिए, ऑलमोस्ट टाइम ओवर, एक बात करना चाहिए बच्चों, हमारा ये चैप्टर का गणेश संघ विद्यार्थी के बारे में दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखकर आना चाहिए। देन हमारा धर्म की 8 चैप्टर का, धर्म की 8 चैप्टर का ऑलमोस्ट ओवर, फर्स्ट पेज ऑलमोस्ट ओवर, वो भी देखकर आना चाहिए वो नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके, दिस आर लास्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास वी कैन फिनिश, वी विल फिनिश दिस। ओके, ओनली 2 पेजेस। ओके, देखकर आना चाहिए। यस और नो? तो हमारे ma'am. चैप्टर, ओके, Yes, हमारे ये ma'am. चैप्टर किससे संबंधित है? हमारे धर्म की 8 चैप्टर किससे संबंधित है? माय क्वेश्चन इज किससे संबंधित है? Ma'am, illiterate people. नो, किससे संबंधित है? द मेन पॉइंट, द ओनली वन वर्ड, धर्म और धर्म, धर्म के बारे में है हमारे धर्म। यस, धर्म माने क्या है? रिलीजियन, रिलीजियन या धर्म के बारे में है हमारे ये चैप्टर। तो धर्म से संबंधित होने वाला वो सांप्रदायिक दंगा, तो साधारण लोग इसमें वो शोषण एक्सप्लॉइट करते हैं, वो क्लेवर पीपल के बारे में है ये चैप्टर। ओके, देख कर आना चाहिए। विद्यार्थी, ऑथर का नाम क्या है या हमारा लेखक का नाम क्या है? गणेश शंकर विद्यार्थी, विद्यार्थी, उनको शॉर्ट फॉर्म के रूप में क्या करते हैं? विद्यार्थी। विद्यार्थी।
Okay, these points आपके मन में रखिए. Next class we will meet you. We will continue this. Okay, see you बच्चों. Next class tomorrow we will meet. See you all. Thank you, ma'am. Thank you. धन्यवाद.